शुरू कर रहे वीडियो अपनी फिर से। और छठा वर्ड क्या है? एंड ये है छठा वर्ड, कहाँ गया जी? हाँ, ये सातवां है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। डेविएशन माने भटकना होता है, या अलगाव होता है, या अलग होना होता है, या तिरछा हो जाना होता है। फ्रॉम द राइट कोर्स मतलब सही मार्ग से भटक जाना, सही मार्ग से अलग हो जाना, सही मार्ग से दूर चले जाना, किसी तरीके से मति भ्रम हो जाना। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे अबरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबरेशन। ABERRATIN अबरेशन। अबरेशन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? अबरेशन बोलते हैं। असामान्य बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? असामान्य बोलते हैं। अपने पथ से भटक जाना। आठवां वर्ड है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। देखो, एबॉलिश मन होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है, समाप्त करना होता है, जड़ से ही ख़त्म करना होता है। इसका एक वो है फ्रेजल वर्ब रूट आउट। रूट आउट, रूट माने तो जड़, और आउट माने होता है ख़त्म करना। आउट माने निकालना, हटाना, भगाना। तो रूट माने होता है किसी चीज़ को जड़ से ही ख़त्म करना, इक्वल टू एबॉलिश। तो देखो तुम्हारी एक फ्रेजल वर्ब और तैयार हो गई। रूट आउट माने जड़ से ख़त्म करना, एबॉलिश माने भी जड़ से ख़त्म करना। अब समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा। फॉर्मली किसी चीज़ को औपचारिक रूप से, पुट एन एंड किसी चीज़ को एंड करना, सिस्टम को, कोई सिस्टम को, प्रथा। प्रैक्टिस माने किसी चीज़ को काम जो लगातार काफ़ी समय से हो रहा। इंस्टीट्यूशन माने होता है कोई ऐसी संस्था जो किसी काम को बहुत दिनों से कर रही है, उस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करना, उसे क्या बोलते हैं? एबॉलिश। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करा था, तो ये एबॉलिश में आएगी। उन्होंने बाल विवाह का अंत करा था, ये भी एबॉलिश में आएगा। तो इन्हें वो बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? इन सब प्रथाओं को मिटाने को क्या बोलते हैं? एबॉलिश बोलते हैं। एबॉलिश करना होता है, ठीक है। इनको एबॉलिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबॉलिश। तो समझ गए होंगे आप सभी लोग, ठीक है। अब एब ओरिजिन्स माने क्या होता है? द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कॉर्नरी। ओरिजिनल माने मूल होता है, पक्के के होते हैं, वहीं के होते हैं, मेन होते हैं। ओरिजिनल जो बना है, ओरिजिनल बना ओरिजिनल से, ठीक है। ओरिजिनल माने मेन, जो पक्के वाले होते हैं, असली वाले होते हैं। इनहेबिटेंट्स माने होते हैं जो रहने वाले। किसी देश के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं? जैसे अपन लोग हिंदुस्तान के जो हिंदी बोलने वाले हैं, ये हम अपन लोग यहाँ के मूल निवासी ना, तो ये हम लोग एबोरिजिन्स कहलाएंगे। क्या कहेंगे? एबोरिजिन्स। माने क्या होता है? मूल निवासी होते हैं। एबोरिजिन्स माने क्या बोलते हैं? मूल निवासी होना, ठीक है। अब 10वें पर द शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉस्टिंग द सेंस। देखो, समझना क्या हम बोल रहे हैं। किसी चीज़ शॉर्टन माने कम करना, किसी लिखावट के, कोई लिखावट के, कोई मानो लेख है, कोई सुलेख है, या फिर कोई कविता है, या मानो किसी ने कोई निबंध लिखा है, उस निबंध को कम करना। मतलब उस निबंध में जैसे मानो 20 लाइन है, उस 20 लाइन को तुमने 5 लाइनों में लिखना है, तो इन 5 लाइनों में लिखने की क्रिया को विदाउट माने बिना, लूजिंग माने छोड़ना, द सेंस ऑफ। जैसे मानो 20 लाइन में कोई बात जो कही जा रही है, जो उसका सेंस है, जो उसका भावार्थ है, उस भावार्थ को 5 लाइन में लिखना बिना इस सेंस को गवाए हुए। मतलब ये 20 लाइन का जो सेंस है वो 5 लाइन में सेंस आ जाए, इस टाइप को जो छोटे में जो करना होता है उसको क्या बोलते हैं? अब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्रिज। यानी उसे बोलते हैं संक्षिप्त करना बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संक्षिप्त करना होता है। देखो यहाँ पे एब्रीविएशन था, अलग था, और यहाँ पे इन दोनों का मतलब ही संक्षिप्त करना होता है। लेकिन देखो, इसका मतलब डिटेल में अलग है, इसका मतलब डिटेल में अलग है। तो इस डिटेलिंग को ही पढ़ना है, इस अंतर को ही पढ़ना है, तभी आप एग्ज़ाम में जाके टैकल कर पाओगे एग्ज़ाम, समझे। अब चलते हैं नीचे वाले वर्ड पे। तो चलते हैं भैया अपने 11वें वर्ड पर। 11वां वर्ड है वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस। देखो, वाइल्डली माने क्या होता है? जंगली। वाइल्ड माने होता है जंगल, वाइल्डली में जंगली। अनरीजनेबल जो तार्किक नहीं है, इलॉजिकल माने जो तार्किक नहीं है, और रेडिकुलस माने हास्य पर्द होता है, जो बिल्कुल बेतुका, बेढंगा, बिल्कुल अलग चीज़ का, उसे क्या बोलते हैं? उसे अबशर्ड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अबशर्ड, निरर्थक बोलते हैं। उसे अबशर्ड बोलते हैं, निरर्थक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अबशर्ड, यानी कि निरर्थक बोलते हैं। बिना काम का, बिना मतलब उसका कोई वजूद ही नहीं, झल्ल टाइप के लोग नहीं बड़े होते, झल्ल, उस ये अबशर्ड उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब टू इंक्रीज द स्पीड,
इंक्रीज माने बढ़ाना होता है, स्पीड माने तेज़ी, किसी चीज़ की तेज़ी को बढ़ाने को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेट करना। गति बढ़ाना माने क्या होता है, एक्सीलरेट करना। जैसे अपन लोग के बाइक में एक्सीलरेशन एक्सीलरेटर होता है, तो एक्सीलरेटर माने कि जब हम एक्सीलरेशन लेते हैं तो गति बढ़ती है ना गाड़ी की, पहले गियर, दूसरे गियर, तीसरे गियर पे, तो ये वर्ड वहीं से निकल के आया। एक्सीलरेटर माने क्या होता है, गति बढ़ाना होता है। आगे 13वें वर्ड पे चलते हैं। 13वां वर्ड क्या है, 13वां वर्ड क्या है, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम। कहने का मतलब है यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जो आप में क्राइम, जब आप कोई गलत काम करो उसमें आपका सहयोगी हो तो उससे क्या बोलते हैं, अकम्प्लिस बोलते हैं। अकम्प्लिस माने सह अपराधी होता है। अब ऊपर इसके ऊपर वाला पढ़ो, अ पर्सन माने एक आदमी, हु माने जो हेल्प करता है, अनदर किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प करता है गुनाह में, और या तो टू डू समथिंग मॉरली जो नैतिक रूप से गलत होता है। एक ऐसी व्यक्ति जो किसी के गुनाह में हेल्प करता है, या फिर जो चीज़ मॉरली या एथिकली रॉन्ग है, नैतिक रूप से रॉन्ग है, जैसे गलत है, जैसे मानो बेईमानी करना नैतिक रूप से गलत है। ये अपन लोग को नैतिक शिक्षा में दी, नैतिक ज्ञान में हम लोग को शिक्षा दी गई है ना, कि किसी की चोरी नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है। इस टाइप में किसी को जो चोरी में साथ करने वाला, या झूठ में साथ बोलने वाला, या किसी और गलत काम में आपका साथ देने वाले को क्या बोलते हैं, उसे अकम्प्लिस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अकम्प्लिस बोलते हैं, सह अपराधी बोलते हैं। अब बी हारमोनियस माने होता है, हारमोनियस माने होता है तालमेल बैठा, हारमोनी माने होता है तालमेल बैठाना होता है। और कंसिस्टेंट विथ माने होता है एक साथ, कंसिस्टेंट विथ माने होता है एक साथ। माने कहीं पे 10-20 लोग हैं तो आपस में रह के तालमेल बैठा के बात करें तो इसे अकॉर्ड बोलते। क्या बोलते हैं, अकॉर्ड। अकॉर्ड माने क्या होती है, सहमति होती है, समझौता होता है, सहमति होती है। 4 बातें उन्होंने कही, 4 बातें उन्होंने कही, तो इनमें से 3 बातें इनकी उठा ली गई, 3 बातें इनकी उठा के एक बीच में एक समझौता करे, जिसमें ना ये नाराज़ हुए ना ये नाराज़ हुए। तो इस चीज़ के जो समझौते को अकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकॉर्ड बोलते हैं। समझ गए होंगे आप। अब आप पर्सन हुज प्रोफेशन इज़ कीप अकाउंट्स, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो काम है उसको अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना होता है। कीप माने बनाए रखना होता है, अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना होता है। प्रोफेशन माने होता है काम या व्यवसाय होता है, प्रोफेशन माने काम या व्यवसाय होता है। तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट बोलते हैं। अकाउंटेंट को हमारी हिंदी भाषा में मुनीम जी बोलते हैं, नहीं पुराने पिक्चर में बोलते मुनीम जी बोलते हैं। साउंड ऑफ स्टडी ऑफ साउंड, मतलब जो हम लोग को जो आवाज़ें सुनाई देती हैं, उन जो धीमी आवाज़, ऊंची आवाज़, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे, सुपरसोनिक तरंगे, इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड, इस टाइप की जो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना, उनके बारे में ज्ञान हासिल करना। कौन सी तरंगे कहाँ, कौन सी आवाज़ कहाँ पे यूज होती है, कुत्ता बिल्ली कौन सी आवाज़ लगाता निकालता, मशीनों से कैसी आवाज़ आती है, इंसानों की आवाज़ कितने से कितने हर्ट तक होती, इस टाइप की जो स्टडी होती है ना, उसे एकॉस्टिक बोलते। क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक बोलते हैं। अकॉस्टिक माने होता है ध्वनि विज्ञान, कि एक ध्वनियों के बारे में आपको पूरी नॉलेज दी जाती है। एक पंखे की आवाज़ कैसी होती है, और इस पंखे की आवाज़ में कितने हर्टेज होता है, इस पंखे की आवाज़ कितनी दूर तक जा सकती है, इस पंखे की आवाज़ सुनने के लिए मनुष्य जानवर कौन कौन सुन सकता है, इसकी आवाज़ कौन नहीं सुन सकता। तो इस टाइप की जो पूरी नॉलेज होती है ना, उसे अकॉस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक बोलते हैं। 17वां है, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, ठीक है। एक टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना। एक कोई व्यक्ति डिसाइड करता है, किसी स्टेट, कोई व्यक्ति डिसाइड करना, कोई स्टेट या फिर कोई राज्य ऑफिशियली डिसाइड करना, somebody is not is guilty of a crime, ठीक है। कोई कोर्ट किसी के बारे, somebody माने किसी के बारे में डिसाइड करती है कि ये व्यक्ति इस क्राइम में अपराधी नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, अक्विट करता है। अक्विट माने क्या होता है, बरी करना होता है। मानो कोई दोष, जैसे मानो किसी को कोई झूठे आरोप में किसी ने फंसा दिया, और उसके बाद जब फिर ये कोर्ट डिसाइड करती है पूरे सबूतों के साथ कि ये व्यक्ति है जो गलत फंसाया गया है, ये अपराधी नहीं, तो इस टाइप के व्यक्ति को क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अक्विट बोलते हैं। अक्विट माने क्या होता है, बरी करना होता है। अक्विट के साथ एक प्रीपोजिशन आती है जो बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। अक्विट के साथ क्या होता है, ऑफ आता है। अक्विट के साथ क्या लगा जाता है, ऑफ आता है। अब अगर नीचे चलते 18वें पे, चलते हैं। वन हु पर
देखो, वन हु परफॉर्म माने होता है कोई अपने वो दिखाना, मतलब अपनी कला को दिखाना। डेयरिंग माने होता है डरावना। जिम्नास्टिक माने होता है, समझ रहे हो ना, जिम्नास्टिक माने कलाबाज। और फिट्स माने होता है कर्तव्य। फिट्स माने क्या होता है, कर्तव्य। अ पर्सन हु एंटरटेन्स, एक व्यक्ति जो पीपल माने व्यक्तियों को खुश करता है, अपने डिफ़िकल्ट काम दिखा सके, उसे क्या बोलते हैं, एक्रोबेट। एक्रोबेट माने होता है कलावत। अभी समझो, जो लोग नट होते हैं जो रस्सियों पे चलते हैं, जो नट होते हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां देखना जो रस्सियों पे चलती हैं, एक रस्सी पे बैलेंस बना के चलती है, तो उन्हें ही कलाबाज बोलते हैं, उन्हें एक्रोबेट बोलते हैं, उन्हें कलाबाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हें एक्रोबेट बोलते हैं, उन्हें कलाबाज बोलते हैं। उन्हें एक्रोबेट बोलते हैं, उन्हें कलाबाज बोलते हैं। और जो मानो जो जैसे मानो जो लोग नहीं, जब आप वहाँ जाते हो कोई शो देखने, जैसे मानो वो क्रिश पिक्चर में दिल ना दिया दिल ना लिया में, देखो वो नहीं करते, जब वहाँ पे आग लग जाती तो वहाँ इस रस्सी से इस गोले से उधर कूदना, तो इस टाइप के लोग भी एक्रोबेट में ही आते हैं। क्या इस टाइप के लोग भी एक्रोबेट में ही आते हैं। 19वें में चलते, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। देखो, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। एक ऐसा अक्षर एक्रोन शब्दों से के पहले अक्षरों से बना एक शब्द है। जैसे मानो कि एक एक्रोनिम माने होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त में प्रयोग करना होता है। अब जैसे कि मैंने एसएससी का जो फुल फॉर्म जैसे मानो लिखते हैं, ये लिखता है हमें एसएससी लिखा है, तो इसका माना हो गया स्टाफ हो गया, इसका माना हो गया सिलेक्शन हो गया, और इसके माना हो गया कमीशन हो गया। तो इनके जो पहले पहले अक्षरों से जो वर्ड बनता है इस टाइप के जो वर्ड होता है इसे क्या बोलते हैं, एक्रोनेम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एक्रोनेम बोलते हैं। ऐसे जो वर्ड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्रोनेम बोलते हैं। किसी शब्द के पहले पहले अक्षरों से उठा के जो नाम बना लिया गया उसे एक्रोनेम बोलते हैं। तो इस टाइप के वर्ड को क्या बोलते हैं, एक्रोनेम बोलते हैं। तो अब याद रहेगा ना आपको। फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, एक्रोफोबिया। अब फियर माने तो डर, ग्रेट माने तो ऊंचा, और हाइट माने होती जिसको ऊंची इमारतों से, ऊंची बिल्डिंगों से, ऊंचे टावरों से डर लगता है, और डर लगने की जो अवस्था उसे क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। देखो, एक्रो जो शब्द है ना यहाँ पे, ये एक्रो यूज होता है ऊंचाई के लिए, और फोबिया यूज होता है डर के लिए। फोबिया किसके लिए यूज होता है, डर के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया बोलते हैं। अब 21वां, टू डू समथिंग, डू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, डू परफॉर्म पार्ट इन अ प्ले फिल्म फंक्शन। ठीक है, टू डू कुछ समथिंग का कुछ करना, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, कोई किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में करना, टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले, जिससे मैंने कोई नाटक में कोई परफॉर्म करना, या फिर फिल्म में कोई परफॉर्म करना, तो उसे क्या बोलते हैं, कार्य करना बोलते हैं, उसे एक्ट बोलते हैं। कार्य तो हर कोई व्यक्ति करना है, लेकिन जो नाटक में जो लोग कार्य करते हैं उसे एक्ट बोलते हैं। एक्ट माने होता है एक्टिंग करना। एक्टिंग करना है नहीं, एक्ट करना, अभिनय करना होता है, उसे बोलते हैं एक्ट करना। मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। 22वां है, मेक अ मशीन, एक किसी मशीन को एक्टिव करना और ऑपरेट करना, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेट करना बोलते हैं। किसी मशीन को चालू करना, शुरू करना, प्रारंभ करना, उसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेट करना होता है, सक्रिय करना होता है। ऐसे कि हम लोग सिम को एक्टिवेट नहीं करते हैं अपना आधार कार्ड एनेबल करवा के, तो उसे एक्टिवेट करना, वही वो एक्टिवेट करने में आएगा। नीचे वर्ड पे चलते, और मात्र 3 वर्ड और बाकी हैं, इसके बाद आज की क्लास ख़त्म। द क्वालिटी ऑफ मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन। ठीक है, एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप अच्छे निर्णय लें, यानी कि अच्छे फैसले करें, अच्छे सोच विचार से, अच्छे मन से आप निर्णय, बिल्कुल सही निर्णय लें। और क्विक माने तो तुरंत, और डिसीजन माने तो तुरंत निर्णय। आपको अच्छे निर्णय लेने और आपको जो निर्णय लेना है वो तुरंत और अच्छा निर्णय लेना है, जिसमें दोनों पक्ष ही राजी हों। तो इस टाइप की जो बुद्धिमानी होती है, इस टाइप की जो योग्यता होती, इस टाइप की योग्यता को क्या बोलते हैं, एक्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूमेन बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाला बोलते हैं। कुशाग्र, कुश जानते हो ना, कुश एक डंडी को बोलते हैं। वो डंडी बहुत तीखी होती है, मतलब बहुत तेज़ी होती है, उस नुकील बहुत होती है, तो इसीलिए तेज बुद्धि वाले को, कुशाग्र बुद्धि वाले को ये बोलते हैं एक्यूमेन। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जैसे कि विक्रमादित्य थे, और
युधिष्ठिर थे तो ये लोग तेज बुद्धि वाले थे। ये लोग कम समय में बहुत अच्छा निर्णय लेते थे जिससे दोनों ही पक्ष संतुष्ट रहे, इन दोनों में आगे विवाद ना हो, तो उसे एक्यूमेन बोलते हैं। आ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स। देखो एक व्यक्ति है जो फिजिकली, जो शारीरिक रूप से डिपेंड माने निर्भर होना, ऑन अ सब्सटेंस माने किसी चीज़ पर, हार्मफुल ड्रग। एक पर्सन को ऐसा व्यक्ति है जो फिजिकली अपने शरीर को संतुष्टि देने के लिए, उसमें नशा करने के लिए, उसमें जो नशे की जो क्रेविंग हो रही, क्रेविंग माने होती लालसा, इच्छा, उस इच्छा को शांत करने के लिए वो किसी गलत दवाई पर निर्भर करता है, तो उसे एडिक्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एडिक्ट बोलते हैं। उसे लती बोलते हैं, नशेबाज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लती, नशेबाज बोलते हैं। ठीक है, तो ये 24वें का हुआ। 25वां देखते हैं, आखिरी है, बिलीव इन अ फॉलो ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ। देखो, बिलीव माने विश्वास करना, इन और फॉलो करना, उसका अनुसरण करना, द प्रैक्टिस ऑफ माने किसी चीज़ का पालन करना, किसी चीज़ पर विश्वास करना। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? अडहेयर बोलते हैं। अडहेयर के साथ एक प्रीपोजिशन आती है, अडहेयर के साथ टू आता है। मतलब जो नियमों को पालन करने के लिए जो होता है उसे अडहेयर टू बोलते हैं। जैसे कि मानो ट्रैफिक में आप नियम का पालन करते हैं ना, तो ये उस सेंस में आता है कि हमें इस चीज़ का विश्वास है कि यदि हम ट्रैफिक के नियम का पालन करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट नहीं हो सकता है और हमारा चालान नहीं कटेगा। हम आराम से घर पे आएंगे, आराम से जा सकते हैं, गाड़ी धीमे चलाएंगे 40 से 45 की स्पीड में। तो इस चीज़ को पालन करना बोलते हैं। एडहेयर टू माने इसको बोलते हैं पालन करना। एडहेयर टू माने क्या होता है? किसी नियमों का पालन करना बोलते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। अब हम लोग रोज़ एक एक चैप्टर, एक एक पन्ना रोज़ डिस्कस करा करेंगे ऐसे ही, और पूरी वोकैबुलरी तैयार कर लेंगे।